Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, a warm welcome to another lecture of coordination chemistry. In previous lectures we have seen so many things और लास्ट में हमने देखा था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल और उसके कुछ एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई थी बेटा। और आज के लेक्चर में जो हम बात कर रहे हैं बेटा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ कॉल्ड बेटा आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने से पहले मुझे पता होना चाहिए व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ को डिफाइन करेंगे, व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म। Isomerism is simply a phenomenon in which a complex, हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो हम कहेंगे वो कॉम्प्लेक्स जो एग्जिस्ट करेगा एक या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में, लेकिन वहाँ पर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट आएंगी, सो दैट विल बी कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। सो हम कहेंगे द फिनोमिनन in which a complex exists in two or more forms having same molecular formula but different properties is called as isomerism। उस चीज़ को हम बेटा आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में, लेकिन उन फॉर्म्स में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा लेकिन डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहेंगी, सो दैट विल बी कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। एंड द डिफरेंट फॉर्म जो बनेगी बेटा, डिफरेंट फॉर्म्स जो होगी दैट विल बी कॉल्ड एज आइसोमर्स। गौर कीजिएगा बेटा इस पर कि मैंने कहा वो फिनोमिनन जिसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स एक से ज़्यादा फॉर्म्स में अवेलेबल होगा लेकिन हर किसी फॉर्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, सो दैट विल बी कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। और जो डिफरेंट फॉर्म्स आपके मिलेंगे सो उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। अब रह गई बात इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है वो हम डिवाइड कर लेते हैं दो कैटेगरीज में। हम उनको दो कैटेगरीज बना लेते हैं बेटा। एक को कहते हैं बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे को हम कहते हैं बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो याद रख लीजिएगा कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे उनमें जो आइसोमेरिज्म होगा वो दो टाइप्स का होगा। एक को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे और दूसरे को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अगर मैं डिफाइन करूं आपके सामने, अगर मैं ऐसे इसको कहूं कि ये वो आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जहां पर स्ट्रक्चरल डिफरेंस होगी, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर डिफरेंस आएगा, सो हम उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। सो हम कहेंगे इट इज दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म in which difference exists in arrangement of atoms around कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। सो हम इस बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है बेटा और उसमें आपके सामने आपको वो कॉम्प्लेक्स बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है, यानी कि बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट होता है,
लेकिन उन डिफरेंट फॉर्म्स में यानी कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले फॉर्म जो है उनमें सिर्फ आपको डिफरेंस आएगा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, तब आप उसको कौन सा आइसोमेरिज्म कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और बात रह गई अब बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच there is the difference in the arrangement of ligands around the central atom in space, यानी कि स्पेस में, यानी कि स्पेस अरेंजमेंट इज डिफरेंट, स्पेस अरेंजमेंट ऑफ ligands, अरेंजमेंट ऑफ ligands इज डिफरेंट। अगर आपको जो ligands होंगे डिफरेंट फॉर्म्स में वो डिफरेंटली यानी कि बहुत सारे तरीकों से डिफरेंस क्रिएट करेंगे इन द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस, देन दैट विल बी कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, सो हमने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को डिवाइड किया है दो मेन कैटेगरीज में। एक को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं और दूसरे को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, पहले हम इस चीज को देख ले। ये जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है बेटा, ये आपके पास बहुत सारे तरीकों का होता है, यानी कि बहुत सारे फॉर्म्स का होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दैट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। वो बहुत सारे टाइप्स का अवेलेबल होता है, आपकी बुक्स में है बहुत सारे टाइप्स का। उनमें से हम चार ही ऐसे कैटेगरीज पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो है बेटा दैट इज व्हाट बेटा, दैट इज हाइड्रेट और सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट और सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। तीसरा जो है बेटा दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म, और चौथा जो है दैट इज लास्ट वन दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सो याद रख लीजिएगा बेटा आप कि जो आपका आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो आपके पास चार किस्म का होता है, यानी कि चार टाइप्स का होता है। पहला टाइप जो है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और दूसरा टाइप जो है दैट इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, और तीसरा जो है दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म, और चौथा जो है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपको अंदाजा होना चाहिए व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें बेटा क्या होता है, जिसमें आपका एक कॉम्प्लेक्स बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन उन फॉर्म्स में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है लेकिन उनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, तो हम उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। और जो डिफरेंट फॉर्म्स आपके पास अवेलेबल होते हैं उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। ओके, अब ये जो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है हम उसको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। आपकी आसाइश के लिए, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसको ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म may be defined as the type of isomerism in coordination compounds where there is the difference in the arrangement of ligands around coordination sphere and ionization sphere। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको सब कैटेगोरिकली बताया है कि किसको हम आयोनाइजेशन स्फीयर कहेंगे और किसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। अगर अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स उन्हीं में डिफरेंस आएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर में, तो हम उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब बात रह गई बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, आप अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड जो है स्पेस में वो डिफरेंट आ जाता है, तो हम उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके बेटा, अब ये जो स्टीरियो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसको हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम जाएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये बहुत सारे टाइप्स का है, आपके बुक्स में बहुत सारे टाइप्स का मिलेगा, लेकिन मैं यहां पे चार टाइप्स को यहां पर आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चारों है।
ठीक है ना। सबसे पहला वन जो है दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो है दैट इज हाइड्रेट और सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। तीसरा जो है आपके पास व्हाट इज दैट बेटा, दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म, और जो चौथा है दैट इज बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम बात करेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये एक टाइप है किसका बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, अब इसमें क्या होगा, इट इज दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच द डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस गिव डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। अगर हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस जो है, एक ही कॉम्प्लेक्स जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा सेम होगी, लेकिन हम उनको डिसॉल्व करेंगे वाटर में और दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस, सो दैट आइसोमेरिज्म विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सो मैं कहूंगा इट इज दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म in which complexes produce different ions on ionization। आयोनाइजेशन पे अगर आपके कॉम्प्लेक्स जो आइसोमर्स है वो डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करेंगे, तो दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विल बी कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और उन फॉर्म्स को हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं बेटा, जरा देख लीजिएगा प्लीज। सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है ऐसा Cr, इट इज Br, इट इज NH3 होल 5, और इसके बाहर वाले आयोनाइजेशन स्फीयर में SO4 है। ठीक है, अगर हम इसका आइसोमर बना देंगे दैट इज Cr NH3 होल 5 SO4, और मैं इसको यहां से ऐसे Br लिखूंगा। जब मैं इसको डिसॉल्व करूंगा तो ये आयन प्रोड्यूस करेगा, ये बड़ा सा आयन, और देगा सल्फेट 2 नेगेटिव। एक तो ये आयन बनेगा बड़ा, और एक तो बनेगा बेटा सल्फेट आयन। अगर इसको हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में बेटा, तो एक ये आयन बनेगा, प्लस बनेगा आपका ये Br नेगेटिव। तो इस सोल्यूशन ने आपको SO4 2 नेगेटिव आयंस दिए, लेकिन इस सोल्यूशन ने आपको कौन से आयंस दिए, Br नेगेटिव। सो ये दो जो आइसोमर्स है दीज आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। याद रख लीजिएगा बात बेटा आराम से, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। सो क्या हुआ आयोनाइजेशन आइसोमर्स, इट इज दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच द कॉम्प्लेक्सेस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस ऑन आयोनाइजेशन। जब हम उनको आयोनाइज करेंगे कॉम्प्लेक्सेस को, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेंगे बेटा, सो दैट विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन आइसोमर्स। दैट एग्जांपल इज हियर। ओके बेटा, चलिए दूसरी बात जो है वो क्या है, दूसरा टाइप जो है दैट इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सो इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ व्हाट बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और इस आइसोमेरिज्म में क्या होगा, इस आइसोमेरिज्म में आपको डिफरेंस इन वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलेगा। ठीक है ना। सो हम कहेंगे इट इज दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच difference occurs या difference exists in the number of water molecules in and out of coordination sphere। याद रखिएगा इसका कि अगर आपको आइसोमेरिज्म जो है हाइड्रेट या सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म जिसे आप कहते हैं, ये वो आइसोमेरिज्म है जिसमें आपको डिफरेंस जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन वो वाटर मॉलिक्यूल्स कहां डिफरेंस दिखाएंगे, वो दिखाएंगे इन एंड आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मैं आपको एग्जांपल बता दूं बेटा, जरा देखिए। ठीक, इधर देखिए,
आपके पास Cr है, आपके पास H2O है, और आपके पास 5 टाइप्स है, और आपके पास HCl है, और आपके पास यहाँ पर ट्वाइस H2O है। तो बाहर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एज लाइक दिस H2O होल 6। ठीक, इस Cl को बाहर निकालेंगे और बाहर एक ही वाटर मॉलिक्यूल रखेंगे। तो बाहर अब एक ही वाटर मॉलिक्यूल है, अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो देयर ऑकर द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो दीज 2 आइसोमर्स आर कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमर्स। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? दीज आर कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमर्स। ओके, सो याद रख लीजिएगा, ये वो टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है बेटा, जिसमें आपको डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इन एंड आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो आपको उस आइसोमेरिज्म का नाम क्या रखना है? दैट इज हाइड्रेट और सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। अब बात आ गई है बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म की। लिंकेज आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म which arises due to the presence of ambidentate ligand. Okay, so which exists due to the presence of ambidentate ligand. याद रख लीजिएगा बेटा आप इसको गौर से प्लीज। ओके, सो हम कहेंगे ये वो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, जो एग्जिस्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड। लेकिन जब मैंने टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आपको बोला था तो उस टाइम मैंने एम्बिडेंटेट लिगेंड्स को टच नहीं किया था। आज मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं व्हाट इज एम्बिडेंटेट लिगेंड। सबसे पहले, एम्बिडेंटेट लिगेंड इज अ टाइप ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, इट इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड। ये मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड, जिसमें एक से ज्यादा डोनर साइट्स होते हैं, मोर देन वन डोनर साइट, जिसमें एक से ज्यादा डोनर साइट्स हो, लेकिन एक बार में वो एक ही डोनर साइट को इस्तेमाल कर सकता है फॉर द कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल मेटल एटम। सो साइज टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। तो उनको हम कौन सा नाम देते हैं बेटा? दोज आर कॉल्ड एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। आपकी एग्जाम्पल जो है बेटा, इसमें आपको एग्जाम्पल्स आ सकती है, इसमें नाइट्रेट आयन दैट इज NO2 नेगेटिव, आपका साइनाइड आयन है, ठीक है, आपका थियोसाइनाइड आयन है बेटा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये वाले लिगेंड जो है इनको हम क्या कहते हैं बेटा? दीज आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर कॉल्ड एम्बिडेंटेट लिगेंड। जरा देखिए, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो 2 डोनर साइट्स है, लेकिन एक ही बार में ये एक ही डोनर साइट को इस्तेमाल कर सकता है फॉर द कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल एटम। इसी तरह सी पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, एस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये इनको हम कहते हैं व्हाट बेटा? दीज आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर कॉल्ड एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। जिन कॉम्प्लेक्सेस में एम्बिडेंटेट लिगेंड्स पाए जाते हैं तो उन लिगेंड्स में आपको ये वाला आइसोमेरिज्म डेफिनेटली मिलेगा। यानी कि कौन सा आइसोमेरिज्म बेटा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। सो मैं आपको एग्जांपल बता दूं। फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है Cr NO2 H2O होल 5। ठीक है, ओके। आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, तो यहां पर जो डोनेशन हुई है वो डोनेशन थ्रू हुई है नाइट्रोजन। सो हम इसको कहेंगे N नाइट्रिटो। सो यहां पर जो लिगेंड है दैट इज N नाइट्रिटो। N का मतलब यहां से डोनर जो हुआ है, डोनर जो एक्ट करेगा वो नाइट्रोजन करेगा। लेकिन इस वाले कॉम्प्लेक्स में अगर मैं लिखूं आपको NO एंड आई विल राइट हियर H2O होल 5, और यहां से लिखूं बेटा 4 नेगेटिव, तो इसको मैं लिखूंगा O नाइट्रेटो। सो दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है बेटा वो सेम है, लेकिन यहां पर जो डोनर एटम्स है मोनोडेंटेट लिगेंड एम्बिडेंटेट लिगेंड का, वो डिफरेंस दिखा रहे हैं। यानी कि यहां पर नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेशन हुई है क्रोमियम के साथ, यहां पर ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेशन हुई है क्रोमियम के साथ। एंड सच टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड लिंकेज आइसोमर्स। तो आप याद रखिएगा, लिंकेज आइसोमर्स उन्हीं
कॉम्प्लेक्सेस में पॉसिबल है जिनमें आपको एम्बिडेंटेड लिगेंड्स मिलेंगे। ओके, अब लास्ट जो है व्हाट इज दैट कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ओके, चलिए इसको देखते हैं लास्ट में अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता क्या है? इट इज सिंपली अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये भी एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है बेटा, ठीक है ना, ये एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। ओके, so it is a type of structural isomerism in which both cationic and anionic parts are complexes. So इसमें बात आप याद रखेंगे, in which both cationic part जो होगा, cationic part and anionic part are complexes. इनमें दोनों आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यानी कि एनायोनिक पार्ट भी और कैटायोनिक पार्ट भी आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस वाले, इन्हीं बड़े कॉम्प्लेक्सेस में ये टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पाया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। फॉर एग्जांपल आपके पास है PtCl4, ये है आपका, और यहां से CrNH3 ये देखिए आपका ये कॉम्प्लेक्स है बेटा। इसमें कैटायोनिक पार्ट भी क्या है बेटा, वो कॉम्प्लेक्स है, और एनायोनिक पार्ट भी क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स है। अगर अब इस कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स टेक प्लेस बिटवीन द टू पार्ट्स, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स टेक प्लेस। तो आप क्या कहेंगे बेटा कि ये वो आइसोमेरिज्म है जिसमें लिगेंड्स एक्सचेंज होंगे बिटवीन द कॉम्प्लेक्स कैटायोनिक एंड एनायोनिक पार्ट, सो दैट विल बी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखिए यहां पर क्रोमियम अमोनिया के साथ, यहां प्लेटिनम क्लोरीन के साथ। अब दूसरे फॉर्म में क्या होगा, क्रोमियम क्लोरीन के साथ होगा, और आपका जो ये है प्लेटिनम, ये अमोनिया के साथ होगा। ठीक है बेटा। ओके, सो सच टाइप ऑफ isomers are called as coordination isomers. So ये था isomerism in coordination compounds। और कौन सा isomerism बेटा, ये था structural isomerism in coordination compounds। I hope कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूरी मेरे इन लेक्चर्स को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।